आगे बढ़ रहे हैं, ट्विशा शर्मा केस की बात कर ले। सीबीआई ने इस मामले में अब जांच शुरू कर दी है। भोपाल पुलिस से सीबीआई ने ये केस टेक ओवर कर लिया है। सीबीआई के एफआईआर में दहेज, मानसिक प्रताड़ना का जिक्र किया गया है। तो अब ट्विशा शर्मा केस की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई है। भोपाल पुलिस से ये केस जो है सीबीआई ने जो है टेक ओवर कर लिया है और सीबीआई की एफआईआर में जो जानकारी सामने मिल रही है उसमें दहेज को लेकर मानसिक प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है। और देखिए, इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। भोपाल कोर्ट में आज ट्विशा केस में सुनवाई। गिरिबाला की सीडीआर सीसीटीवी सुरक्षित रखने पर सुनवाई है। सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के लिए 2 अलग अलग आवेदन दिए गए हैं। ट्विशा के परिवार और गिरिबाला सिंह की तरफ से ये आवेदन है। और विपिन श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, सबसे पहले तो बात अगर सीबीआई की करें तो सीबीआई अब इस मामले की जांच किस तरह से आगे बढ़ा रही है, सबसे पहला सवाल। और दूसरा, जो सुनवाई आज होनी है ये सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने को लेकर। देखिए, बिल्कुल ट्विशा केस में 13 दिन बाद सीबीआई के हैंडओवर चला गया है पूरा केस के। सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद कटारा हिल्स थाना, जहां पर समर्थ को रखा गया है पुलिस कस्टडी में और जो 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी उसी में समर्थ से पूछताछ की गई थी और अब से किसी भी वक्त सीबीआई की टीम जो कटारा हिल्स थाने पहुंच सकती है। दूसरा ये, इस मामले में सीबीआई ने जो केस दर्ज किया है, जो हम बता रहे हैं कि जो एफआईआर दर्ज की है इस पूरे मामले में, वो दहेज मृत्यु का भी है। इसके अलावा अलग अलग धाराएं भी हैं जिसमें मानसिक प्रताड़ना भी है। तो अलग अलग एंगल पे जांच की जाएगी। सीबीआई की जो टीम है वो हर उस जगह, इसके बाद सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर भी जा सकती है जहां पर क्राइम सीन क्रिएट होगा। और इसके अलावा जहां पर ये पूरा मामला सामने आया है, आपको बता दें कि सीबीआई की इस जो एफआईआर में बहुत सारी बातें सामने आई हैं। इसमें एक बात और, जिस तरह का आरोप ट्विशा के परिवार वाले लगा रहे थे कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो जो एफआईआर दर्ज की गई है सीबीआई की तरफ से, उसमें भी ये है कि पुलिस को देरी से सूचना देना। एक दूसरा ये है कि जब मर्ग कायम किया गया था, अगर बात की जाए तो ट्विशा की मौत हुई थी रात को 10:20 पे, लेकिन मर्ग कायम किया गया था सुबह 5 बजे। तो मर्ग कायम करने में देरी हुई तो उसको लेकर भी डॉक्टर जो है जिसने मर्ग कायम किया तो उससे भी पूछताछ करेगी। इसके अलावा अलग अलग एंगल हैं, क्योंकि समर्थ जो है वो लगातार उसने, क्योंकि जब ट्विशा की एम्स के बाद, जब उसकी मौत के बाद समर्थ घर पहुंचा था, ये बात भी सामने आई और समर्थ ने ये आशंका जाहिर की जा रही कि समर्थ ने वहां पर क्राइम जो सीन है, वहां पर क्राइम स्पॉट है, वहां पर भी कुछ छेड़छाड़ की। इस तरह के जो अलग अलग तरह की आशंकाएं, उन पर भी सीबीआई जो है जांच करेगी। इस पूरे मामले में जहां पर आप बात की जाए तो भोपाल कोर्ट में भी आज 2 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, जिसमें कि सबसे अहम है जो सीसीटीवी हैं जिनको सुरक्षित रखा जाए। साथ में जो गिरिबाला सिंह की जो बातचीत की रिकॉर्डिंग है, बातचीत के जो कहां कॉल्स किए गए थे, उन सारी चीजों को सुरक्षित रखने को लेकर आज सुनवाई होनी है, ताकि अहम तो आज का दिन जो है वो बेहद अहम रहने वाला है। जाहिर तौर से अब इस केस की जांच सीबीआई कर रही है तो सबकी नजर इसी मामले पर रहेगी। ट्विशा शर्मा को इंसाफ मिलना चाहिए।